और बड़ी खबर ये, जहां अब ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ की ये चेतावनी कि अमेरिका की दादागिरी के आगे नहीं झुकेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान नहीं खोलेगा। फिलहाल ट्रंप के साथ खेल, हॉर्मुज प्लान फेल। ऐसा क्यों? क्योंकि कालीबाफ की ये चेतावनी सुनिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन फेल हो चुका है और यूएस की धमकी से नहीं डरेंगे और हॉर्मुज भी नहीं खोलेंगे। यूएस के सीजफायर उल्लंघन तक नाकेबंदी भी जारी रहेगी, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी का सबसे अहम जलमार्ग और यहां से दुनिया की तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा गुजरता है। क्या हॉर्मुज खुलवाने में पूरी तरह नाकाम हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? ये एक बड़ा सवाल है और जरूरी बात यह कि कालीबाफ पहले भी कह चुके हैं कि उनके यूएस के लिए नए कार्ड्स उनके पास हैं। अब नासा वैज्ञानिकों की संदिग्ध मौत को लेकर एक बड़ी खबर, अपडेट यह है कि इसको लेकर अब जांच शुरू हो गई है। अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने जांच शुरू कर दी है। मृत और लापता वैज्ञानिकों के कनेक्शन की जांच हो रही है, जहां नासा के 11 वैज्ञानिकों की रहस्यमय मौत का यह मामला। जल्द आपको बता देते हैं नासा के वैज्ञानिकों की मौत की अब एफबीआई जांच को लेकर यह खबर है, क्योंकि मृत और लापता वैज्ञानिकों के कनेक्शन की जांच को लेकर दावा किया जा रहा है। कई वैज्ञानिकों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी और कई लापता बताए जा रहे थे। 11 वैज्ञानिकों का रक्षा विभाग और नासा से संबंध है और ऊर्जा, युद्ध विभाग और कानूनी विभाग के साथ साथ मिलकर जांच। हालांकि एक परमाणु वैज्ञानिक की गोली मारकर हत्या की गई थी और एक रिटायर्ड जनरल अपने घर से लापता हो गए थे। एक अंतरिक्ष इंजीनियर यात्रा के दौरान लापता हुए और इस जांच में 2022 में अलबामा का मृत महिला भी इसमें शामिल है। महिला वैज्ञानिक एमी एस्क्रिडेज की सिर में गोली लगने से मौत हुई थी। पुलिस को शुरुआती जांच में हत्या के सबूत नहीं मिले थे, लेकिन अब इन तमाम वैज्ञानिकों के लापता होने के बाद जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। इस बीच अमेरिका के 11 वैज्ञानिकों को लेकर सवाल भी उठे। वैज्ञानिकों की संदिग्ध मौत से यूएस सरकार पर सवाल उठे हैं कि कई वैज्ञानिक घरों से निकले लेकिन नहीं लौट सके। व्हाइट हाउस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई भी दी है। तो वैज्ञानिकों की संदिग्ध मौत को लेते हुए सरकार से सवाल उठाया गया। हालांकि इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान हमने आपको लाउड एंड क्लियर में दिखाया था और पूरा मामला भी बताया था कि आखिर किस तरीके से एक नहीं बल्कि 11 वैज्ञानिकों को लेकर ये खबरें और बड़े दावे किए गए कि पिछले कई सालों में कई वैज्ञानिकों की मौत, कई वैज्ञानिकों के लापता होने की खबरें आ चुकी हैं। जल्द एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने दे देते हैं, बता देते हैं पूरा मामला क्या है, क्योंकि कई वैज्ञानिक घर से निकले लेकिन वापस नहीं लौटे और अब इस पूरे मामले की जांच को लेकर आज खबर है। अमेरिका के 11 वैज्ञानिकों की संदिग्ध मौत या लापता का यह मामला है, क्योंकि कई वैज्ञानिक घर से तो निकले लेकिन वापस नहीं लौटे। वैज्ञानिकों ने फोन, वॉलेट और चाबियां भी छोड़ दी। ये जो पैटर्न था, ये पैटर्न कई मामलों में देखा गया, जिससे संदेह और ज्यादा बढ़ गया और वैज्ञानिकों की संदिग्ध मौत या लापता होने से अमेरिकी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। वैज्ञानिकों के मामले में व्हाइट हाउस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो सफाई दी है, मनीष, उस पर एक क्विक अपडेट आपसे चाहूंगी। फिलहाल खबर यह है कि व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कहा है कि जांच की जानकारी सामने आएगी और सभी मामले यूएस की हाई सिक्योरिटी रिसर्च संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। नासा और लॉस एलमोस नेशनल लैब, एमआईटी का प्लाज्मा साइंस एंड फ्यूजन सेंटर इसमें शामिल है। ये संस्थान न्यूक्लियर हथियार और ऊर्जा तकनीकों पर काम करते हैं और जिस तरीके से फिलहाल इनके लापता और गायब होने की खबरें आई, कई बड़े सवाल उठे हुए, लेकिन पिछले कई सालों में इसको लेकर कोई फैक्ट्स आज तक सामने नहीं आ पाए थे। क्यों मनीष? बिल्कुल, देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल ईरान के परमाणु वैज्ञानिक रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं, बल्कि अमेरिका में भी जो नासा से जुड़े वैज्ञानिक हैं या फिर जो बहुत महत्वपूर्ण संवेदनशील रक्षा से जुड़े कई कार्यक्रमों में काम कर रहे हैं, ऐसे वैज्ञानिक या तो रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं, कभी उनका एक्सीडेंट हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है और वो मारे जा रहे हैं। इसको लेकर चिंता होने लगी थी। फिर अमेरिकी सरकार ने एफबीआई को एक बड़े मैंडेट के साथ इस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है और दर्जन भर से अधिक ऐसे वैज्ञानिक हैं। बल्कि मुझे लगता है इस घटना के साथ सबक लेते हुए भारत जैसे मुल्क में भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन आजकल खाली जंग नहीं कर रहा है, वो आपके महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक हैं उनको भी निशाना बना रहा है, ताकि आपके पास वो हथियार, वो टेक्नोलॉजी ना हो जो कि आपको दुनिया में सर्वोच्च स्तर पर लेकर जा सके। इसलिए हमें भी अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन हाँ, इस इन्वेस्टिगेशन से जो अमेरिका में हो रहा है, बहुत कुछ राज पर्दाफाश होगा और देखना होगा कि इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं। अगर हैं तो क्या केवल ईरान है या फिर चीन, रूस या कुछ और दूसरे मुल्क हैं जो अमेरिका में इंश्योर कर रहे हैं कि उनके जो स्किल्ड इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको निशाना बनाया जा सके, उनको मारा जा सके।